हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि जेल बहरी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं जेल बहरी और व्यापम के उन प्रश्नों को कवर करूंगा जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और एक क्वेश्चन में मैं उनके डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आपको जेल पहरी या अन्य एग्ज़ाम में तैयारी करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले लोकसभा थे उसके आम चुनाव का आयोजन कब किया गया था। ऑप्शन है 1950 51, 1951 52, 1952 53, 1956 57। तो इसका सही आंसर है 1951 52। तो लोकसभा के हर हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। और आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो उम्मीदवार है उसकी चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 वर्ष। और विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष है। और यदि आपको राज्यसभा है तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। और यदि आपको राष्ट्रपति के लिए पूछता है तो जो मिनिमम एज चाहिए वो 35 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि हमारे देश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो टोटल टोटल 552 सीटें हैं। जिसमें से कि 545 सीटों में वोटिंग की जाती है। और उनमें से भी 543 जो हैं कि वो 543 सीटें हैं वो चुन के आती हैं। 543 सीटें चुन के आती हैं। और जो 2 सीटें हैं वो है नॉमिनेट हैं जो एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट हैं। तो इतने फैक्ट्स आपको लोकसभा से याद रखना है। तो और अभी लोकसभा के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो याद रखना है आपको बिरला साहब हैं जो कि राजस्थान कोटा से बिलोंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है। तो पहला ऑप्शन है द लुमिनियस स्पार्क, दूसरा है मिशन इंडिया, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, चौथा है इंडिया 2020। तो इसका सही आंसर है डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। यदि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जाए तो महान साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश के भारत के। और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जो 2002 से लेकर 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। और इन्होंने वैसे तो बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जैसे कि इसमें दिया है कि द लुमिनियस स्पार्क, मिशन इंडिया, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, मेरी जीवन यात्रा। ये सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखना है कि भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च अवार्ड है वो उन्हें 1997 में दिया गया था। 1997 में दिया गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम की जो मृत्यु हुई थी 27 जुलाई को हुई थी। ये शिलोंग में एक कॉलेज में लेक्चर देते देते इनकी मृत्यु हुई थी। तो इतने फैक्ट्स आपको एपीजे अब्दुल कलाम से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की एक विशेषता है। तो ये आपको याद रखना है कि दोहरी नागरिकता है संघीय सरकार की विशेषता है। तो आपने अमेरिका का नाम तो सुना ही होगा। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में आप यदि आपको वहाँ रहना है तो आपको राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी और एक देश के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। मतलब वहाँ दोहरी नागरिकता चलती है। और अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एकल नागरिकता मिलती है। हमको यहाँ पर राज्य के लिए अलग नहीं लेना पड़ता या देश के लिए अलग नहीं लेना पड़ता। सिर्फ एक ही नागरिकता से आप पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं। तो ये होती है एकल नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट कौन थे। तो ये आर्यभट्ट कौन थे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 38वां समानांतर
किसके बीच है? तो ये जो समानांतर रेखा है, 38वीं समानांतर रेखा, ये किस किस के बीच डिवाइडेशन का काम करती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और जर्मनी और पोलैंड। तो इसका सही आंसर है उत, उत, उत्तर और दक्षिण कोरिया, इसका सही आंसर है। और यदि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी ऑप्शन में है तो आपको याद रखना है कि जो 49 डिग्री है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच रेखा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि भारत और चाइना के बीच जो रेखा बनाती है वो है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच बनाती है रेड क्लिफ रेखा। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना साल्टो एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कनाडा, वेनेजुएला, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला। जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है साल्टो एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे कि धुआंधार जलप्रपात है जो भेड़ा घाट में है, वो मध्य प्रदेश में है। बहूटी जलप्रपात है, और चचाई जलप्रपात है जो कि बीहड़ नदी पर है। बहूटी जलप्रपात भी बीहड़ नदी पर है। ऐसे बहुत से जलप्रपात हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक विश्व स्तरीय स्मारक का शिलान्यास किया है? तो ये उस समय के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये 2015 के हैं। तो उस समय के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए विश्व स्तरीय स्मारक बनाया गया है, जो जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसने संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किया था? तो जो प्रस्ताव रखा था वो, उसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव सामने रखा था, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर साहब थे। और इस पे ऑप्शन में जो BN राव दिया है, ये ना जो संविधान सभा थे उसके अध्यक्ष थे। ये किसी भी यानी कि सदस्य नहीं थे। ये सिर्फ BN राव जो थे वो सदस्य नहीं थे, ये सिर्फ सलाहकार थे, जो संविधान बनाने में जो सलाह इन्होंने अपना पूरी सलाह दी थी। तो ये केवल सलाहकार थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते होंगे, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। और भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आप सब जानते होंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान का निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है। तो ये इनके बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसके द्वारा दिया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप SN बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और MG रनाडे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कि कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे AOU हुम थे, इसके संस्थापक। और 1885 में इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे WC बनर्जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में भारत का पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है राकेश शर्मा, पुनीत शर्मा, चरण सिंह या मनप्रीत सिंह। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है राकेश शर्मा। और यदि पहली महिला का नाम पूछा जाए तो वो थे कल्पना चावला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तारापुर बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र है, ये है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी।
यदि आपका राष्ट्रगीत के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और यदि राष्ट्रगान के बारे में पूछा जाए तो राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि है जन गण मन अधिनायक। यह है राष्ट्रगान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक और बात याद रखना है कि इन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है। एक तो है भारत और एक है बांग्लादेश। हमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो ये आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किससे ब्रिटिश ने महारानी विक्टोरिया को देने के लिए प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लिया था? ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही आंसर है महाराजा दिलीप सिंह। और यदि कोहिनूर हीरे का नाम कोहिनूर किसने लिखा, तो ये याद रखना है आपको, नादिर शाह ने। और इसे ब्रिटिश सरकार ने लिया था महाराजा दिलीप सिंह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अलीगढ़ में किसके द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था? तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां द्वारा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और बार बार ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खां। गलत को निशान लगाएं, मतलब जोड़ी में लाना है। तो पहला ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, बिल्कुल सही है। नेशनल स्टेडियम दिल्ली, बिल्कुल सही है। रंजीत स्टेडियम अहमदाबाद, ये देख लेते हैं। और ईडन गार्डन कोलकाता, तो ईडन गार्डन कोलकाता भी सही है। और जो रंजीत स्टेडियम अहमदाबाद, वो गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। जबकि अहमदाबाद में जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम है। और ये सभी क्रिकेट स्टेडियम है, आपको याद रखना है कि ये सभी क्रिकेट स्टेडियम है। और अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम, तो आपको ये याद रखना है। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? ऑप्शन है विदिशा, सतना, इंदौर या देवास। तो इसका सही आंसर है विदिशा। जो सिंध नदी है वो विदिशा जिले से, और विदिशा जिले में भी कहाँ से, सिरोंज तहसील पड़ती है विदिशा जिले में, वहाँ से ये निकलती है। और आगे जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। और विदिशा से आपको फैक्ट याद रखना है कि विदिशा में सबसे ज़्यादा चना उत्पादक जिला, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा चना उत्पादक जिला भी विदिशा है। और सिंध नदी के बारे में और याद रखना है आपको, तो मड़ीखेड़ा बांध, ये भी सिंध नदी पर बना हुआ है। और जो रतनगढ़ का मेला और जो सनकुआ का मेला है, ये भी सिंध नदी के किनारे लगते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और सिंध नदी के बारे में आपको याद रखना है कि जो गुना गुना जो जिला है, उसको जो दो भागों में डिवाइड करती है नदी, वो है सिंध नदी। तो इतने फैक्ट आपको सिंध नदी से याद रखना है। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग इसकी 470 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर है भोपाल। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यदि मध्य प्रदेश से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रबंधन से याद रखना है, जितने भी जो प्रबंधन संस्थान है वो सभी भोपाल में है। केवल एक जो कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये बस इंदौर में है। बाकी सभी जितने भी प्रबंधन यदि शब्द लगा हुआ है, तो उसमें आपको आंख मूंद के भोपाल आंसर लगाना है। और यदि IIM की बात की जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये खाली इंदौर में, बस इंदौर में ये बस स्थित है। जैसे कि भोपाल में IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी भोपाल में स्थित है। और यदि भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भारत भवन है, विधानसभा भवन, ऑब्वियसली भारत भवन भोपाल में होगा क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यदि भोपाल की बात की जाए तो भोपाल की स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने 1723 और 1724 के आसपास। और वन विहार नेशनल पार्क है, जिसे आधुनिक नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो शहर के बीचों बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ये भोपाल के बारे में आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिवेणी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है क्षिप्रा, तवा, बैनगंगा और चंबल। तो क्षिप्रा जो त्रिवेणी है वो बैनगंगा की सहायक नदी है।
बैनगंगा की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। यदि बैनगंगा नदी की बात की जाए तो ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। सिवनी डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ से? वो भी मुंडारा गांव से। मुंडारा गांव सिवनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये आगे जाके वर्धा नदी में मिल जाती है। तो जहाँ वर्धा नदी और बैनगंगा नदी मिलती हैं उन्हें हम प्राणहिता के नाम से जाना जाते हैं और ये दोनों नदी आगे जाके गोदावरी नदी से मिल जाती हैं। यदि बैनगंगा नदी की बात करें तो बालाघाट शहर, जहाँ पर वर्षा वर्षा भी ज़्यादा होती है, बॉक्साइट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, ये बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। और यदि बैनगंगा नदी पर सबसे एक बांध है जो कि भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये बैनगंगा नदी पर ही बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्षिप्रा नदी की बात करें तो उज्जैन शहर, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तवा नदी की यदि बात करें तो सबसे बड़ा जो पुल होशंगाबाद में बना हुआ है वो तवा नदी पर ही बना हुआ है और तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यदि चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जाना पावा पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है, जिसकी लगभग लंबाई है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर लंबाई है और आगे जाके यमुना नदी से मिल जाती है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी परियोजना परियोजना सोन नदी के ऊपर विकसित की गई है और यह किस जगह पर है? तो बरगी परियोजना जबलपुर, राजघाट परियोजना ललितपुर, बाण सागर परियोजना शहडोल और हलाली परियोजना विदिशा। तो आप इसका सही आंसर है बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर है और ये शहडोल में स्थित है। यदि बरगी परियोजना की बात करें तो ये बरगी परियोजना जबलपुर में स्थित है। बरगी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, बहुत बड़ा डैम है इसमें बरगी नदी पर। तो इससे आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे पहला अभ्यारण्य भी यही था, सबसे पहला नेशनल पार्क भी यही है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यही है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। यदि कान्हा किसली नेशनल पार्क की बात करूँ तो ये है मंडला जिले में स्थित है, मंडला जिले में स्थित है। और जो शुभंकर शुभंकर देने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसका नाम भूरसिंह रखा गया है। इसका नाम जो शुभंकर दिया है भूरसिंह इसका नाम रखा गया है। और ये नर्मदा नदी वो मंडला जिले पर स्थित है ये। और इसके बीच से हालो एवं बंजर की घाटी भी, हालो एवं बंजर घाटी के नाम से भी है और हालो और बंजर नदियों के नाम भी है। तो ये इसी इसी नेशनल पार्क से गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर में भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है? लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, इंदिरा पॉइंट या हिमाचल प्रदेश के पास सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। इससे आपको याद रखना है कि जो जो सबसे उत्तरी भाग है वो है इंदिरा पॉइंट और सबसे साउथ का जो भाग है वो इंदिरा कॉल है, ये आपको याद रखना है। सबसे नॉर्थ का पॉइंट है इंदिरा पॉइंट और सबसे साउथ का पार्ट है इंदिरा कॉल। और चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगा खान कप को किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल या तैराकी। तो इसका सही आंसर है हॉकी। खेल से रिलेटेड ट्रॉफियाँ अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि आगा खां तो हॉकी के लिए हो गई। यदि क्रिकेट के लिए पूछा जाता है तो एक है रणजी, रणजी है, देवधर ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, ये सब क्रिकेट के लिए दी जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश भी रणजी खेलता है और रणजी इस रणजी जो विगत 2 वर्षों से रणजी जीता है वो है विदर्भ ने जीता है, विदर्भ जहाँ से वसीम जाफर बिलोंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।